आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहजहां की बात करेंगे दोस्तों। आप लोग बोलते हैं ना कि सर मुगल सीरीज पूरी कर दो, 2 साल से अटकी हुई है, तो मैंने वही कर रहा हूँ। शाहजहां और जहांगीर बचे हुए हैं बस, इसके बाद फिर मुगल सीरीज स्टॉप। मतलब यही जो इस्लामिक इन्वेजन की सीरीज है मेरी। तो आज हम बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, ये आपको पता ही है। और लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुआ था। वैसे इसको खुर्रम खुर्रम इसका बचपन का नाम है, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। वैसे इसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर था, 5वां मुगल एम्परर था। 1628 से लेके 1658 तक इसका रीन था। 1658 के बाद औरंगजेब आ गया। औरंगजेब की बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी रिव्यू की है। अब आप देखिए, इसकी जो माता जी थी वो हिंदू थी, जगत गोसैनी। पिताजी जहांगीर। ठीक है, तो इसी के ही रेन में देखिए शाहजहां का जो रूल है, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर या गोल्डन एज ऑफ मुगल्स शाहजहां के समय में ही शुरू हुआ। इसने इतने मॉन्यूमेंट्स बनवाए, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट उस समय भारत का बढ़ गया कि क्या बताएं। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने ही बनवाया, मुमताज महल के लिए, जो कि इसकी बीवी थी। ठीक है, और कोहिनूर, हाँ कोहिनूर भी, जो रॉयल ट्रेजरी इसकी बहुत बड़ी थी, जो इसका खजाना था बहुत बड़ा था, उसमें कोहिनूर भी था, जो बाद में क्वीन विक्टोरिया ले गई थी। तो फिलहाल शाहजहां की हम बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं। 5 जनवरी 1592 में जन्म हुआ लाहौर पाकिस्तान में। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, पिताजी जहांगीर, माताजी जगत गोसैनी। कब मरा? 1666। बहुत बदकिस्मत आखिरी के जीवन बहुत दर्द में बीते इसके। एक बदकिस्मत राजा साबित हुआ बाद में ये। कहां? आगरा में। औरंगजेब ने ही अपने पिताजी को कैद कर लिया था। तो अगर बात करते हैं इसके शुरुआती जीवन की, लाहौर पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था, आज का जो पाकिस्तान है। देखिए, जहांगीर के 4 बेटे थे, शाहजहां, खुसरो मिर्जा, परवीज मिर्जा और शाहरियार खान। ये 4 बेटे थे। और जो शाहजहां था वो तीसरा बेटा था। ठीक है, जहांगीर का तीसरा बेटा। जहांगीर को सलीम भी बोला जाता था, ये आपको पता ही है। और इनकी माता जी जो थी जगत गोसैनी, वो राजपूत प्रिंसेस थी। ठीक है, तो यानी कि शाहजहां की जो माता जी थी वो हिंदू थी। तो देखिए, इनके पैदा होने से पहले ये भविष्यवाणी हो गई थी कि एक जो स्टिल अनबॉर्न चाइल्ड है, मतलब जो पैदा होगा, वो इंपीरियल ग्रेटनेस, मतलब उसकी मानता के किस्से हर जगह गाए जाएंगे। तो अकबर इसको बहुत दिल से लगा लिया। तो जब खुर्रम 1592 में पैदा हुआ, तो खुर्रम मतलब अकबर जो है, जब 6 ही दिन का था, तो अकबर ने पहले ही बोल दिया कि ये तो मानता की सारी हदें पार करेगा। तो रुकैया बेगम को उन्होंने इसको हैंडओवर कर दिया। वो चाहता था अकबर और शाहजहां की रिलेशनशिप, क्योंकि भाई अकबर दादाजी थे शाहजहां के, तो अकबर और शाहजहां की रिलेशनशिप काफी क्लोज थी। ठीक है, और रुकैया बेगम ने ही शुरुआत में इसका पालन पोषण किया है। 14 साल तक ये रुकैया बेगम के साथ ही रहा। 1605 में जब अकबर की डेथ हुई, तब उसके बाद, मतलब पिताजी के जहांगीर के साथ नहीं था, ये रुकैया बेगम के ही साथ था। 14 साल बाद अपने पिताजी के पास आया जब अकबर की 1605 में डेथ हुई। फिर उसके बाद करें शुरुआत में, तो वही ब्रॉड एजुकेशन जो होती है, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, पोएट्री, क्लासिकल म्यूजिक्स, यही सब सारी चीजें बताई गई। भैया इस समय तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, तो सब कुछ इनको दिया। अब हुआ क्या कि खुसरो मिर्जा सबसे बड़ा बेटा था जहांगीर का। खुसरो मिर्जा, जहांगीर की कभी बनती नहीं थी कि जहांगीर की बहुत बीवियां थी, तो खुसरो मिर्जा दूसरी बीवी से था। तो जब अकबर का 1605 में देहांत हुआ, तो खुसरो ने रिबेल कर दिया था कोर्ट में। हालांकि शाहजहां इन सबसे दूर रहा। शाहजहां का स्टेप ब्रदर था, ठीक है, सगा भाई नहीं था खुसरो। तो दोनों ही बिल्कुल दूर रहते थे। लेकिन दोस्तों देखिए, ये थोड़ा अनस्टेबिलिटी का पीरियड था, लेकिन अल्टीमेटली 1605 में जहांगीर को ही तख्त मिला, जहांगीर आया। अब आपको बता दूं कि जहांगीर जो था वो नूर जहां से बहुत ज्यादा क्लोज था। ठीक है, टेंशन बहुत ज्यादा रही। देखिए, शाहजहां को यह पता चल गया था बचपन में कि मेरे पिताजी से क्लोज जाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पिताजी शायद कोई काम के है नहीं। और दोस्तों ऐसा साबित भी हुआ, क्योंकि जहांगीर बाद में एकदम शराब में डूब गया। भयानक शराब पीता था ये। नूर जहां कौन थी?
जहांगीर की 20वीं बीवी, आखिरी बीवी थी जहांगीर की। अरे इतनी शादियां की थी यार, 20वीं बीवी थी। हालांकि ये एम्परर्स इनकी और भी बहुत लोगों से संबंध रहे हैं बहुत। तो 20वीं 20th वाइफ और लास्ट वाइफ थी ये, नूर जहां से सबसे ज्यादा क्लोज था जहांगीर जो है, ठीक है। और काफी इंटेलिजेंट थी नूर जहां, वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरती से मोह लेती थी सबको, और एक्सीलेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाईली क्वालिफाइड। अब आप मुझे बताओ यार एक सिंपल सी चीज, कोई लड़की है ना, वो बहुत खूबसूरत, निहायती खूबसूरत, प्लस एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, प्लस एजुकेशनल बैकग्राउंड एकदम धमाकेदार, तबाही मचा देगी वो, आप समझ रहे हो, वो तबाही मचा देगी। तो नूर जहां इन्हें इतनी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा कोर्ट नूर जहां के कदमों में। आपको विश्वास नहीं होगा कि इधर जहांगीर शराब में एकदम घुसे हुए हैं, नूर जहां उनके बिहाफ पे डिसीजन ले रही है, ठीक है। नूर जहां ने पूरा कंट्रोल कर लिया था कोर्ट को। लेकिन दोस्तों जब 1627 में जहांगीर की डेथ हुई, तब नूर जहां को, मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते थे जहांगीर तो खाली ऐसे नाम का राजा है, मेन रूल तो नूर जहां। जहांगीर ने वैसे कुछ किया नहीं खास। जहांगीर की जब मैं बायोग्राफी करूंगा तो उसने ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, मतलब ठीक है, ठीक ठाक रहा। ये तो कहिए कि जहांगीर अगर होता तो जहांगीर के समय में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती, लेकिन नूर जहां ऐसी थी कि उन्होंने चीजों को कंट्रोल में ले लिया। फिर जब 1627 में जहांगीर की डेथ हुई, तब उसके बाद नूर जहां को हाउस अरेस्ट में रख दिया और फिर वहां पे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। नूर जहां की डेथ मैं भूल गया हूं, शायद 1645 में हुई थी, जहां तक 1645 में ही हुई थी, है ना। हाँ ठीक है। तो 1620 तक ये लगातार, 1620 से 1627 तक इन्होंने, नूर जहां ने पूरा कंट्रोल किया एकदम भयानक तरीके से, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद शादी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा शाहजहां, मैं जहांगीर पे ही चला गया था, शाहजहां की बात कर रहे हैं। तो शादी देखो 1607 में खुर्रम की शादी हुई, ये सब तो अच्छा आगे चलो देखते हैं, पहले अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, शादी 1607 में हम ये देखते हैं कि 15 साल का था खुर्रम, और इसको अर्जुमंद से, अर्जुमंद बानू बेगम से शादी हो गई, मतलब एंगेजमेंट हो गई, और शादी 1612 में हुई। बहुत जल्दी हो जाती थी पहले, खैर अभी भी कई जगह पे बहुत जल्दी हो जाती है। अर्जुमंद बानू बेगम 1593 से लेकर 1631। कौन थी ये, कौन थी ये? मुमताज महल। इतना प्यार करता था, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, शाहजहां गाता था इनके लिए, ठीक है। तो उसके बाद भैया उस समय लड़प्पन का प्यार होता है, 19 साल में शादी हो गई इनकी, तो इतना ज्यादा जान छिड़कते थे, बहुत खूबसूरत मुमताज महल, है ना। और बहुत ही ज्यादा, 1631 में मुमताज महल की मौत हो गई। अब वो इतना ज्यादा शाहजहां टूट गया, इतना टूट गया कि उसने बोला कि मैं सीधा ताजमहल बना दूंगा। वाह क्या बात है, ताजमहल बनवा सकते थे, इनके पास पैसा था, पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ तो हम लोग अगर पैसा ना हो तो यहाँ खिलौने वाला ताजमहल भी ना खरीद सके। तो हाँ, तो वही है कि ये लोग एकदम जवान में मिले, बढ़िया से 14-15 साल दोनों सेम हम उम्र थे, तो हम उम्र में और भी ज्यादा बनती है। और ये जो खूबसूरत लड़की थी जिनको मुमताज महल बोला जाता था, ये पर्शियन नोबल फैमिली से आती थी। और फिर क्या, फिर दोनों में शादी हुई भैया, दोनों के माँ बाप मिले, दोनों में शादी हो गई। शाहजहां जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करता था मुमताज महल से। फिर ये सब हुआ, और उसके बाद में शाहजहां की और भी शादी हुई, ऐसी बात नहीं कि खाली एक ही शादी हुई। प्रिंसेस कांधारी बेगम से भी शायद इनकी शादी, शायद क्या इनकी शादी हुई थी। और आपको बता दूं कि 14 बच्चों को जन्म दिया बानू बेगम ने, मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया। इतनी कम उम्र में 14 बच्चे हो गए, अनबिलीवेबल। 1631 में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, जब उन्होंने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया। मेरे ख्याल में अगर शाहजहां को, अब देखिए ये अजीब व गरीब है कि आप खुद सोचिए कि एक जो औरत है वो, अब वो कोई बच्चा पैदा करने की मशीन तो है नहीं, आप उसको इज्जत दो, आप खतरनाक हो जाता है ये ना, ठीक है। उसकी भी मतलब जो औरतें होती हैं, पहले के जमाने में बहुत होता था कि बस आई हैं, काम करो, बच्चे पैदा करो, ऐसा है नहीं, मशीन तो है नहीं वो। तो ये चीज है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब खुर्रम थोड़ा बड़ा हुआ, तब जहांगीर ने इनको जागीर दी, हिसार फिरोजा की जागीर दी, मिलिट्री रैंक दी, 8000 लोग इसके अंडर थे। 20 साल का था तब, अच्छा ठीक है, मैं बता दिया कि बानू बेगम से इनकी शादी हुई और बहुत खुश थे, 14 बच्चे हुए।
दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, और पॉलिटिकली भी मतलब बानू बेगम बहुत ज्यादा इंकरेज भी करती थी शाहजहां को। सबसे ज्यादा इंकरेजिंग जो थी वो शाहजहां की बानू ही बेगम थी। मुमताज महल 38 साल की थी, देहांत हो गया। गौहर आरा बेगम को बुरहानपुर में जब मुमताज महल में जन्म दिया, खत्म हो गई, हेमोरेज हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, बहुत पेनफुल लेबर था दोस्तों, 30 घंटे तक इनकी आखिरी डिलीवरी चली थी। इतना ब्लड लॉस हुआ था, इतना ब्लड लॉस हुआ था कि इनकी जान चली गई। ऐसा था। जहानारा मतलब प्रिंसेस जहानारा, ठीक है, प्रिंसेस जहानारा भी इनकी बेटी थी। जहानारा वही जो शाहजहां से बहुत 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 ज्यादा करीब थी, शाहजहां की बेटी थी। आखिरी वक्त में जहानारा ने ही तो ध्यान रखा था ना, जब औरंगजेब ने पकड़ के शाहजहां को डाल दिया था जेल में कि ताजमहल देखना है ना, ये छोटा सा होल बनाया हुआ है, ताजमहल देख लो, जो करना है कर लो, बाहर तो घूमने नहीं देंगे। शाहजहां औरंगजेब से प्यार तो करता नहीं था, ठीक है, वो तो अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह से प्यार करता था। औरंगजेब की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है ना, 4 बेटे थे शाहजहां के, तो शाहजहां का मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ। मतलब अगर शाहजहां की बात करें तो 4 बेटे थे जो मेन थे, है ना, तो इसीलिए यहां पे दिमाग खराब हो गया औरंगजेब का, और औरंगजेब ने बोला कि सत्ता तो मुझे ही चाहिए, और फिर शाहजहां को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। ये सब चीजें हुई। फिर उसके बाद शुरुआत की अगर बात करें तो देखिए शाहजहां, अच्छा ये आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप ये देख सकते हैं कि शाहजहां की वेडिंग्स किनके साथ हुई है, कितनी बीवियां थी शाहजहां की। ओके, दिख गया, बहुत अच्छा, आप देख लीजिएगा इसको आराम से, ये बच्चे भी बच्चे देख लीजिए आप। जहानारा बेगम जो था वो जो है वो 1614 में पैदा हुई थी, फिर दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, औरंगजेब, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। अब देखिए शाहजहां जो था वो ही वॉज एक्चुअली ग्रेट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। शाहजहां के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री टैलेंट था। यहां पे जब राजपूत स्टेट मेवाड़ का जब पूरा ये कैंपेन हुई थी, तो इसने काफी कमाल का काम किया था। लगभग 2 लाख फोर्सेस को इसने कमांड किया था। अमर सिंह ने उस समय कंडीशनली सरेंडर किया था और वैसाल स्टेट हो गया था। हालांकि देखिए मेवाड़ का क्या हिसाब किताब था कि कभी वो मुगल्स के साथ आता था, कभी वो अलग हो जाता था। जहां इनको लगता था कि अभी लीडरशिप कमजोर पड़ी है, तुरंत वार करो, ऐसा था। डेक्कन के लिए भी जब 1617 में शाहजहां को, अभी तक राजा नहीं बना है, याद रखिएगा, अभी तक राजा नहीं बना है शाहजहां, तो डेक्कन में भी जब भेजा तब भी बहुत बढ़िया इसने काम किया। अब हम बात करते हैं एसेशन की, ठीक है। 1627 में शाहजहां की मृत्यु हुई, है ना। देखिए नूरजहां का जो भाई था आसफ खान, नूरजहां, अरे क्या बात है, मेरी दीदी तो कोर्ट में सबसे पावरफुल हैं। तो जैसे ही जहांगीर बनेगा ना, मरेगा ना, मैं सत्ता हाथी आऊंगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसा था कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमको तख्त मिले। इसमें एक शाहरियार खान भी था जिससे नूरजहां की बेटी की शादी हुई थी। आखिरी तक नूरजहां अपने पति को मना रही थी कि शाहरियार खान शाहजहां से बहुत बहुत बेटर है, लेकिन मैंने बताया ना कि शाहजहां ने अपनी ओन आर्मी बना ली थी। महाबत खान के साथ शाहजहां ने अपनी काफी बड़ी आर्मी बना ली थी। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, ऐसा नहीं कि शाहजहां खाली मॉन्यूमेंट बनाता फिरता था, मिलिट्री रूलर भी बहुत जबरदस्त था। और उसके बाद जैसे ही जहांगीर की डेथ हुई 1627 में, शाहजहां ने तुरंत ही सत्ता को हथिया लिया। कहानी क्या है? कहानी यह है कि शाहजहां नूरजहां से बहुत चिढ़ने लगा था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि 1618 से लेकर 1627 तक क्या हुआ, कैसे शाहजहां को गद्दी मिली। नूरजहां ने ऐसा जादू कर दिया था जहांगीर के ऊपर कि जो नूरजहां बोलती थी जहांगीर वही मानता था। दिमाग खराब हो गया था शाहजहां का के, और बोलता था कि मेरे पिताजी अजीब ही हैं, है ना। अब दोस्तों क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि नूरजहां का भाई था, और नूरजहां का भाई आसफ खान, और नूरजहां का जो दामाद था शाहरियार मिर्जा, लगातार नूरजहां जहांगीर को एक कन्विंस कराती थी ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अब खुर्रम भाई शाहजहां का ऑफिशियल हक है ना थ्रोन पे। तो शाहजहां बोलता था नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा मैं, चाहे जो हो जाए। इनफैक्ट दोस्तों आपको बता दूं कि पर्शियंस ने कांधार को बिसीज कर लिया। अब नूरजहां उस समय सब कुछ कोर्ट, पूरा कोर्टली, क्योंकि जहांगीर तो शराब में डूबा रहता था, नूरजहां सब देखती थी। अब यहां पे बोला शाहजहां से, नूरजहां ने बोला कि जाके कांधार जाओ, कांधार जाओ,
लेकिन शाहजहां ने मना कर दिया। आपको पता है क्यों? कांधार जीत लिया, पर्शियंस ने कांधार को जीत लिया। शाहजहां ने इसलिए मना किया कि अगर मैं गया, अगर नूरजहां बोल रही कि कांधार को छुड़ा के लाओ, अगर मैं गया तो जहांगीर को जहर दे देगी, पक्का जहर दे देगी। मूड बहुत खराब हुआ। अब उसके बाद यहां पे शाहरियार मिर्जा को लगभग नूरजहां ने और जहांगीर को भी कन्विंस ही कर लिया था कि शाहरियार मिर्जा को ही बनाओ अगला राजा। मूड खराब हो गया। पूरी की पूरी 1622 में आर्मी बना ली यहां पे शाहजहां ने। महाबत खान बहुत बहुत बड़ा जनरल था। अगर महाबत खान की बात करें दोस्तों तो बहुत बड़ा मुगल जनरल था, स्टेट्समैन था, और ये इसने आखिरी तक जहांगीर का मतलब जहांगीर के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, शाहजहां का साथ दिया। मालवा सूबा का सूबेदार भी था ये, तो काफी अच्छी खासी मिलिट्री भी थी यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं ये महाबत खान की, तो इसने महाबत खान से एकदम टेबल पे बैठे वड़ा पाव खाए दोनों, और उसके बाद हाथ मिला और बोला कि चलो एक काम करते हैं, रिबेल खेलते हैं। नूरजहां जो है वो देखो मेरी भैया सौतेली मम्मी है और पता नहीं क्या कर दे, तो बेस्ट ये है कि इनको हटा दो। तो उसके बाद दोनों लोग बढ़िया से अटैक करने गए, लेकिन दोस्तों अटैक हो नहीं पाया। पहली बैटल में ये हार गए। यस, हार गए। आर्मी बहुत बड़ी थी। बिलोचपुर में मार्च 1623 में इनको हार का सामना करना पड़ा। भागे फिर शाहजहां अपनी जान बचा के। बाद में उदयपुर के जो महाराजा है करण सिंह ने इनको रिफ्यूज दी, और दोस्तों करण सिंह से इतना ज्यादा ये इंस्पायर हो गए थे, इतना एहसान हो गया था भैया मेवाड़ के राजा का, वरना तो मार दिए जाते ये। यहां तक खुर्रम ने अपनी टर्बन तक दे दी, अपनी पगड़ी तक दे दी, मतलब महाराणा से एक्सचेंज की। इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। वो टर्बन आज भी आपको प्रताप म्यूजियम उदयपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, टेंशंस बहुत ज्यादा होती रही, छुटपुट बैटल्स होती रही, लेकिन दोस्तों कुछ इसका वो नहीं निकल रहा था, रिजल्ट नहीं निकल रहा था। 1627 में इतने में जहांगीर की डेथ हो जाती है। अब आसफ खान नूरजहां को तुरंत जैसे ही बंद किया, जैसे ही ये हुआ डेथ हुई, तुरंत नूरजहां को कैद कर दिया। तो आसफ खान और उसके बाद शाहजहां में जंग होती है सक्सेशन की। अल्टीमेटली शाहजहां इसमें जीतता है। शाहजहां 23 जनवरी 1628 को हम देखते हैं कि एम्परर बनता है, और उसके बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। जैसे ही रूलर बनता है, सबसे पहले तो जो इसके राइवल्स होते हैं उनको मारता है, और तुरंत नूरजहां को बंदी बना लेता है, जेल में बंद कर देता है, जेल में डाल देता है, जिसमें 1645 में बाद में नूरजहां की, समझ लीजिए 17 साल बाद नूरजहां की मौत होती है। ठीक है, अब शाहजहां ने सबको खत्म कर दिया। नूरजहां बंद है, भाई है नहीं, दामाद है नहीं, तो शाहजहां है अकेला। क्या बात है। अब आप देख लीजिए टाइटल्स, देखिए पातशाह, गाजी जुल्लू, लिया, साहिबे किरानी सानी, ये सब आप देख सकते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइटल हैं। ये देख लीजिए आप। यहां पे अगर हम बात करते हैं 1605 तक, 1605 तक की, पिंक में आपको दिख रहा है। उसके बाद तो खैर औरंगजेब ने जीता। अब शुरू होता है इसका रेन। ठीक है, शाहजहां ने अब एक के बाद एक जीतना शुरू किया। 1648 में शाहजहां की आर्मी पता है कितनी थी? लगभग 10 लाख के करीब। कल्चरल और पॉलिटिकल स्टेप्स इसने बहुत सारे लिए। तिमुरिद रेनेसा, तिमुरिद का पुनर्बोधन ये है, ये बोला इसने। और शाहजहां ने लगातार एक के बाद एक को वो जीतता गया। 1630 में दोस्तों फेमाइन भी आया, फेमाइन भी बहुत तगड़ा आया था यहाँ पे। डेक्कन गुजरात में खानदेश में क्रॉप फेलियर से तो काफी लोगों की यहाँ पे जाने गई। लगभग ऐसा बोला जाता है कि 20 लाख लोग मर गए थे। अच्छा, जीडीपी की बात करें तो इस समय जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी। आप समझिए कि 1600 में जब जहांगीर था तो 22% थी, 25% हो गई थी। भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी हो गया था, 1/3 ऑफ द जीडीपी। आप समझ लीजिए भारत था उसमें, मतलब 33%। पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता था उसका अकेला 30% भारत कंट्रीब्यूट करता था। डेक्कन से रिलेशंस की बात करें, शाहजहां ने दौलताबाद को कैप्चर कर लिया। मैंने बताया ना अब ये जीतेगा। अहमदनगर को कैप्चर कर लिया इसने। गोलकोंडा ने सबमिट कर दिया 1635 में, बीजापुर में 1627, 1636 में। अब ये देख सकते हैं ना, तो ये पूरा डेक्कन तक चला गया था। ठीक है, डेक्कन तक चला गया था। लोग इसके मतलब वैसाल स्टेट हो गए थे।
गुरु हरगोविंद ने भी रिबेल किया, है ना। लेकिन फिर शाहजहां ने मतलब देखिए सिखों और मुगलों की बनी नहीं, अकबर के बाद तो बिल्कुल नहीं बनी, और आखिरी तक सिख जो है वो लड़ते रहे, एकदम बहादुरी से लड़ते रहे। मैं सिखों की हिस्ट्री भी मैं कवर कर दूंगा, हालांकि मैंने 10 गुरुओं की बायोग्राफी ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। यहां तक शाहजहां ने लाहौर में एक सिख गुरुद्वारा था उस तक को तोड़वा दिया था, ठीक है। कांधार जो शाहजहां नहीं जीत पाया था, है ना, मैंने बताया था ना अभी स्टोरी, 1638 आते आते सफाविद से उसने भी कांधार जीत लिया, ठीक है। हालांकि बाद में 1650 आते आते वापस कांधार शाहजहां से चला गया था। अच्छे रिलेशनशिप्स थे, ठीक है, ऑटोमॉस के साथ, सफाविद के साथ रिलेशनशिप ठीक थे। पुर्तगालियों को शाहजहां बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहां तक दोस्तों 1631 को कासिम खान को उसने ऑर्डर दिया कि पुर्तगालियों को भगाओ, पोर्ट हुगली में, मतलब कलकत्ता में ये पोर्ट अपना ना बना पाए। अब पुर्तगालियों के पास प्रॉपर बैटलशिप, उन्होंने फोर्ट्स बना लिए थे भाई। पुर्तगाली तो 1498 से आ गए थे, 100 साल से ऑलरेडी 150 साल से रूल कर रहे थे, ठीक है। फिर कुछ एरिया जो पुर्तगाली रूल करते थे वो शाहजहां के कंट्रोल में आ गए, ठीक है। तो ये चीज, चलो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है लेटर। अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि अब देखिए शाहजहां जो है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखिए शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह थे, दारा शिकोह उसमें सबसे बड़ा था। अब दारा शिकोह और औरंगजेब में जंग छिड़ गई, मतलब औरंगजेब ने तीनों बेटों को ठिकाने लगा दिया। ये मैंने पूरी स्टोरी बताई है। शाहजहां जो था बहुत बीमार पड़ गया। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह एक बहुत ही लिबरल रूलर था, एक हाथ में कुरान रहती थी, एक हाथ में गीता रहती थी। तो शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह बने, लेकिन जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ा, औरंगजेब ऑलरेडी डेक्कन का वाइसरॉय, बहुत तगड़ा, उसने पकड़ के पहले दारा शिकोह को हराया, बाकी दोनों भाइयों को मारा, शाहजहां को उठा के बंद कर दिया, ठीक है। शाहजहां को बंद कर दिया और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, खत्म हो गया शाहजहां। बंद किया था, जहानारा जो थी वो शाहजहां की देखभाल करती थी। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां मर गया और काफी काम किया। अब दोस्तों हम बताते हैं इनके आर्किटेक्चरल वर्क। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर, जो एग्जाम में भी पूछा जाएगा। शाहजहां के काम को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है। इसने बहुत सारी चीजें बनवाई। सबसे फेमस बिल्डिंग है ताजमहल। मैंने बताया ना ताजमहल कैसे बनाया गया, इस पे भी मेरा सेपरेट लेक्चर है 20 मिनट का, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत टाइम लगा ताजमहल को बनने में, है ना। ताजमहल की तो एक अलग ही कहानी है। ताजमहल जो है वो आज देखिए भारत के जो अभी मतलब सबसे बड़े आर्किटेक्चर्स हैं उसमें ताजमहल एक है। उसके बाद रेड फोर्ट हो गया, ये भी इसने बनाया, लाल किला, जामा मस्जिद हो गया, मोती मस्जिद हो गया, लाहौर फोर्ट हो गया, लाहौर में जो है, महाबत खान मॉस्क हो गया, मिनी कुतुब मीनार हो गया। अब शाहजहां ने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करवाए। जैसे ही नूरजहां कह रहा हूं, सॉरी, जैसे ही मुमताज महल मरी 1631 में, अगले ही साल 1632 में इसने ताजमहल को बनाना शुरू कर दिया। 20 साल लगे थे। 1653 में ताजमहल बन के तैयार हुआ था। समझिए आप 21 साल लग गए इस मॉन्यूमेंट को बनते हुए। आपको बता दूं कि उस समय ताजमहल को बनाने में पता है कितने रुपए लगे थे? उस समय लगभग 3.5 करोड़ के आसपास लगे थे। अगर 2020 में इसको नापे तो आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 7,000 करोड़ रुपए। 20,000 लोगों को इसने बुलाया कि ताजमहल बनवाओ। इन टोटल अगर आप देख लें तो 50-60 हजार के लोग जो थे वो डिप्लॉय किए, बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वो चीफ आर्किटेक्ट थे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है ना 1983 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला ताजमहल को। 2007 में इसको जब नए 7 वंडर्स की लिस्ट, दुनिया के 7 अजूबे, तो उसमें ताजमहल एक था, ठीक है। तो ताजमहल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था इनका। और इस समय बहुत कुछ, मतलब जो इनका काम होता था, जरी का काम हो गया, फिर ज्वेलरी का काम हो गया। शाहजहां बहुत ज्वेलरी पहनने का उस समय सबको बड़ा शौक रहता था, और ज्वेलरी का काम भी उस समय बहुत ज्यादा, अमीरी बहुत ज्यादा छा गई थी। आप ये समझ लीजिए। मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, रेड फोर्ट, उसके बाद आगरा फोर्ट को भी इसने कुछ
रिनोवेट करवाया, फिर मोती मस्जिद हो गया, शालीमार गार्डन हो गया, आज भी ये सब देखने लायक है, टूरिस्ट आते हैं, ताजमहल में तो बहुत आते हैं। पीकॉक थ्रोन हो गई, फिर उसके बाद शाहजहां मॉस्क हो गया जो कि पाकिस्तान में ज्यादातर चीजें, उस समय शाहजहां को क्या पता था कि भारत अलग हो जाएगा। दीवाने आम हो गया, दीवाने खास, ये सब और भी छोटे मोटे मॉन्यूमेंट्स उसने बहुत सारे बनवाए, ठीक है। और इसने इसके जो कॉइन्स थे, एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो कॉइन्स थे ना बड़े खूबसूरत थे। इसने 3 तरीके के कॉइन्स चलाए थे, एक था सोने का जिसको मोहर बोलती थी, और एक था सिल्वर जिसको रुपी बोलते थे, और कॉपर दाम। तो सबसे ऊपर सोने का मोहर, सिल्वर रुपी और कॉपर दाम, और उस पर इसका नाम था खुर्रम। अब ताजमहल आप देख लीजिए, आगरा में है, ये तो खैर चलिए आप बता ही चुका हूं मैं। ये रेड फोर्ट देख लीजिए, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। सोचिए यूनेस्को ने भी माना है कि गजब का आर्किटेक्चर था। इंडो इस्लामिक, चलिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इंडो इस्लामिक के बारे में, हालांकि ये थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एक्चुअली होता क्या है। देखो, ये जो है ना इंडियन आर्किटेक्चर में राजपूताना हो गया था। आपने देखा होगा कि इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर में राजपूतों की झलक मिलती है। जिस तरीके से उनकी बालकनी को डिजाइन किया जाता है, राजपूत, और यहां पे आप देखेंगे काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, है ना। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो 1193 से ही आ गया था। जैसे ही यहां पे मोहम्मद घोरी ने इन्वेड किया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई थी। इसमें आपको बहुत बड़े बड़े डोम्स दिखने को मिलते हैं, गुंबद, आर्क्स देखने को मिलते हैं। इसमें हिंदू टेंपल की स्टाइल्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। इन नाम है ना इंडो इस्लामिक, तो इंडिया का भी आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, और क्या कहते हैं कि आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आप मुगल एम्पायर की बात करें, तो मुगल एम्पायर में आपको इस्लामिक, पर्शियन, टर्किक, अरेबिक, सेंट्रल एशियन, इंडियन आर्किटेक्चर, ये सब देखने को मिलेगा। अकबर ने शुरू किया था इसको, और शाहजहां ने इसको कंटिन्यू किया, है ना। लाहौर का फोर्ट बहुत खूबसूरत है। ताजमहल में भी जो खिड़की के काम है, जो जाली का काम है, वो बहुत जबरदस्त बना है, जो डोम्स हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। रेड फोर्ट आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोती मस्जिद, ये भी पाकिस्तान में इस समय आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो मुगल। फिर उसके बाद पीकॉक थ्रोन, तख्ते तौस, क्या बात है, पीकॉक थ्रोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये है पीकॉक थ्रोन, इसपे ज्वेलरी ही ज्वेलरी थी, और ऐसे भयानक ज्वेलरी, यहाँ पे बैठा जाता, थ्रोन है ना, बैठते थे यहाँ पे मुगल एम्परर। समझ लीजिए ये जो तख्त था, गेम ऑफ थ्रोन्स में तो थ्रोन में तो तलवारें घुसी हुई थी, इसमें तो समझ लीजिए पीकॉक थ्रोन की आज की अरबों की कीमत होगी। ये भी रेड फोर्ट में ही है, ठीक है। फिर ये शाहजहां मॉस्क आप देख सकते हैं, ये भी पाकिस्तान में आपको मिलेगा। और देखिए ये तिमुरिद मुगल सफाविद स्टाइल है। 1644 से लेकर 1647 तक इसको बनाया गया था। फाइनल डेज में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि जब 1658 में बहुत बीमार पड़ा शाहजहां, फिर दारा शिकोह आया, फिर औरंगजेब को एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया। औरंगजेब ने पहले दारा शिकोह का पत्ता साफ किया, बाकी 2 भाइयों का पत्ता साफ किया, और उसके बाद उठा के शाहजहां को बंद कर दिया, ठीक है। और आगरा में ही बंद किया था, और छोटा सा एक होल दिया था कि देखते रहो ताजमहल को, और उसके बाद वहां पे वो मर गए। इसीलिए टाइटल भी मैंने रखा है। देखिए आप खुद समझिए कि 1653 को ताजमहल तैयार हुआ, 3-4 साल भी वो ताजमहल को निहार नहीं पाया, और 1658 में ही के बाद इसको बंद कर दिया। 8 साल इसने गुजारे, और फिर जनवरी 1666 में इसका देहांत हो गया। 74 साल का था ये। तो जिस राजा ने भारत पे रूल किया वो एक कैदी की मौत मरा, एक बदकिस्मत राजा। अनफॉर्चुनेटली यही सच है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अब खाली जहांगीर बचा है, उसकी भी बायोग्राफी में जल्द ले आऊंगा। थैंक यू सो मच।